अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसके सनफ्लावर के हमारे टेम्पलेट के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने किस तरीके से काम किया था कि हम लोगों ने ये चीज़ बनाई थी यहाँ तक। ठीक है, तो इसके अंदर ही हम लोग काम कर रहे थे। अब इसी के अंदर हम लोगों का जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमने काम किया है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर बॉर्डर वगैरह हमने दिया है। ठीक है, बट इधर जो है हम लोगों के पास ये मैंने अभी देखा यहाँ पर कि जो ये यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ है हम लोगों का रैपर। तो ये किस वजह से कि 1px हमने यहाँ से दिए थे, मतलब बॉर्डर हमने दिया था चारों तरफ से 1px का। तो 1px लेफ़्ट से आप बॉर्डर ले लोगे और 1px ही आप राइट से बॉर्डर ले लोगे, तो वो टोटल आपका कितना बच जाता है, 2px आपका हो जाता है। तो 2px ही हमें यहाँ से माइनस भी करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से हमने माइनस किया, देन हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखें हम लोगों का एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है जो हम लोगों को चाहिए था। ठीक है, खैर अब इसके अंदर ही हम लोगों को क्या करना था कि हम लोगों को यहाँ पर जो हमने कुछ टेक्स्ट लिखना था, यहाँ पर हम लोगों के बॉक्सेस वगैरह हैं, तो इस तरीके से कुछ था। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा एक डिव मैंने और डिक्लेयर करनी होगी। ठीक है, उस डिव का मैंने नाम रख दिया, सपोज मैंने कह दिया उसको राइट अंडरस्कोर txt के नाम से। ठीक है, सॉरी लेफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट txt। ठीक, आप राइट करना चाहो आप राइट कर लेना, अपना नाम भी लिखना चाहो ना भाई अपना नाम भी लिख लेना, वो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। ठीक है, वो जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने कहा सबसे पहले तो चीज़ हो जाए मेरी h2 क्लोज। इस तरीके से हम लोगों का होगा, वो हम नीचे काम कर लेंगे। बट एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये h2 के या ये हमारे हेडिंग्स वाले टैग्स जो है ना, ये टैग्स SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके ऊपर भी हम अलग जो है डिटेल्ड एक क्लास हम लाजमी रखेंगे, एक नहीं काफ़ी सारे में इसके ऊपर भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा खैर अभी जो हम लोगों की 648px हम लोगों की ये मेन रैपर की हम लोगों की इसकी आ गई। मैंने कहा कि इसकी जो मेरी विड्थ हो जाए, मैंने सपोज इसको कह दिया कि 380px हो जाए और साथ में ये फ्लोट भी हो जाए लेफ़्ट साइड के ऊपर और इसकी हाइट हो जाए। अब आपको जितनी हाइट चाहिए हो आप अपने हिसाब से इसकी हाइट ले लेना। मैंने इसको यहाँ पर कह दिया 250px इसकी हाइट हो जाए। ठीक है, देन मैंने सेव कर लिया। वापस हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाके अब सबसे पहले मेरा क्या नाम है मेरी इस क्लास का। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर मैंने ये डिव डिक्लेयर करनी है। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स देखे होंगे ना, तो आपको इसके अंदर भी कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक क्लास अप्लाई की, क्लास का हमने क्या नाम रख दिया यहाँ पर, लेफ्ट अंडरस्कोर txt। इस नेम से हमारी क्लास है। देन मैंने सेव किया और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दी, सपोज मैंने कहा h2 क्लोज और मैंने यहाँ पर लिख दिया होम। देन सेव, देन वापस गए हम और हमने जस्ट रिफ्रेश, होम लिखा हुआ आ गया हम लोगों का। ठीक है, होम के नीचे हम लोगों का जो है थोड़ा बहुत हम लोगों का कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब कुछ हम लोगों का टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो वो टेक्स्ट हम जो है इसके ऊपर लिख देंगे कि भाई हम लोगों का जो है वो टेक्स्ट भी इसके ऊपर आ जाए। तो मैं अपनी वेबसाइट से थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट इतना भी बहुत होगा, कॉपी। देन वापस आए हम और अब मैंने एक पैराग्राफ पूरा का पूरा पुट करना है, तो मैंने p का टैग ले लिया, मतलब पैराग्राफ ओपन और पैराग्राफ क्लोज। देन सेव, देन अगेन वापस गए और जाके हमने रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसको इधर करना है, ये चीज़ें हमने सेट करनी है। अब किस तरीके से हम लोग करेंगे, अब उसके ऊपर देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा लेफ्ट अंडरस्कोर txt के अंदर जो h2 है उसको क्या करना है, आपने उसको पैडिंग दे दो सबसे पहले तो भाई लेफ्ट साइड से 20px की। ठीक है, जस्ट मैंने जो है इसको यही कह दिया फ़िलहाल के लिए। और साथ में इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर दे दो बॉटम से 1px का। ठीक है, जो कि सॉलिड होना चाहिए और उसका कलर क्या होना चाहिए, मैंने कलर जो है फ़िलहाल मैंने ग्रे ही डाल दिया। ठीक है, देन सेव, देन रिफ्रेश। ठीक है, ये बॉर्डर आ गया आपका। अब मैंने कहा यार बॉर्डर भी यहाँ से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो उस सूरत में मैं पैडिंग की जगह पे जस्ट मैं मार्जिन कर देता हूँ।
मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट से हो जाए। ये मार्जिन पैडिंग की भी मैंने एक आपको अलग से क्लास दी थी कि जो है मार्जिन क्या होगा और पैडिंग क्या होगा, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं इसके ऊपर भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। लेफ्ट अंडरस्कोर txt के अंदर जो मेरा p है, अब p की बात हम कर रहे हैं भाई, p को भी इतना ही होना चाहिए। तो p को अगर बेशक मुझे कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं चाहिए तो मैंने p को कह दिया भाई बॉर्डर पैडिंग ले लो लेफ्ट साइड से, कितनी भाई 20 px ही ले लो तुम भी, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो जाएंगी दोनों चीज़ें। देन सेव देन रिफ्रेश, ठीक है। अब इसको यहाँ करना है, ये करना है, वो फर्दर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम लोगों की CSS की, वो हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों का क्या रह जाता है, इसी के अंदर हम लोगों का आगे का काम। अब मैंने कहा भाई एक डिव यहाँ पर मेरी डिक्लेयर हो जाए, ठीक, देन डिव मेरी क्लोज। जस्ट अभी मैं एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास का नाम दे दिया, मैंने कहा ये हो जाए भाई बॉक्स के नेम से हो जाए, मेरी क्लास बन जाए बॉक्स के नाम से, ठीक है। वापस हम ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ बॉक्स के नाम से, ठीक है, बॉक्स, ठीक। और साथ में यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ भाई बॉक्स की विड्थ हो जाए, सपोज मैंने बॉक्स की विड्थ कह दी 180, ठीक है, px। तो ये मैंने बॉक्स की विड्थ यहाँ पर कह दी, और बॉक्स की हाइट मैं इसी तरीके से यहाँ पर कह देता हूँ 100 px, बल्कि 100 भी हम लोगों की ज़्यादा हो जाएगी, मैं बॉक्स को कहता हूँ 90 px, ठीक है। ये 90 नहीं करते हम, 85 करते, बीच की बात, ठीक है। फ्लोट भी कराते हैं हम राइट साइड के ऊपर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हम देते हैं यहाँ पर ग्रे पे, देन सेव, देन आके अगेन रिफ्रेश, ठीक है। ये हम लोगों का बॉक्स आ गया है, ठीक है। विड्थ हम इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ी सी, विड्थ मुझे छोटी लग रही है तो मैंने कहा थोड़ी सी इंक्रीज कर लो भाई विड्थ, देन सेव, देन रिफ्रेश, अब ओके लग रहा है, ठीक है। और साथ में मैंने कहा भाई ये मार्जिन इसको दो लेफ्ट साइड से, बल्कि लेफ्ट से नहीं राइट साइड से इसके लेते हैं हम मार्जिन, कि भाई ये राइट पे चिपका हुआ है तो राइट साइड से इसके मार्जिन दे दो हमें 1515 px का, देन सेव, ठीक है। देन आके रिफ्रेश, अब हमने रिफ्रेश किया, लेफ्ट साइड से इधर हो गया भाई, टॉप से भी नीचे होना चाहिए। मैंने कहा भाई मार्जिन दे दो टॉप साइड से भी, टॉप साइड से भी इसको 15 px, देन सेव, बल्कि 15 भी नहीं करते हम, 15 से भी इसको भी हम कम करते हैं, 10 px कर लेते हैं, ठीक है, देन रिफ्रेश, ठीक। अब वापस हम लोग नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि H4 क्लोज, यानी कि हेडिंग 4 क्लोज, और यहाँ पर हमने कह दिया हेडिंग 1, ठीक है, P क्लोज, और यहाँ पर हमने कह दिया DOUBLE डबल क्लिक हेयर, ठीक है, देन सेव, देन वापस जाके हम कहते हैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश, ठीक है। अब हमने सेव करके हमने यहाँ पर इसको हमने रिफ्रेश किया, ठीक है। जब हमने इसको सेव करके रिफ्रेश किया, अब हम इसका कलर वगैरह हम चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्दर और भी चीज़ें हमने करनी है, बल्कि एक काम करते हैं हम, ये चीज़ जो है अब हम अगले ट्यूटोरियल के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्यूटोरियल भी लेंथी हो रहा है और अगले ट्यूटोरियल में जो है ना हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।